Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ 12th का एक टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस को समझने से पहले हम फाइनेंस का मीनिंग समझ लेते हैं. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज दैट अमाउंट ऑफ मनी, कैपिटल और फंड्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. तो फाइनेंस का मीनिंग सिर्फ मनी नहीं होता. फाइनेंस वो मनी, कैपिटल या फिर फंड है जो आपको अपने बिजनेस के हर एक स्टेज पे जिसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में हैं, चाहे आप मेच्योरिटी स्टेज में हैं, किसी भी स्टेज में हैं, आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आपको बिजनेस की स्मूथ फंक्शन करनी है तो. फाइनेंस किसी भी बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक होता है और इसीलिए हम इसे लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि फाइनेंस अफेक्ट करता है सीधा सीधा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, जो भी बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को, सर्वाइवल को. कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाकर अपनी फर्म को चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पे आपकी फर्म स्टैंड करती है, ठीक है, क्या वैल्यू है उसकी, उस केस में अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं है, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई फाइनेंस नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कैसे बनाओगे उस केस में. तो इसीलिए फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए. ओके, अब हम आते हैं बिजनेस फाइनेंस पर. बिजनेस फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल द मनी रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी. तो अगर मैंने ये कहा कि बिजनेस फाइनेंस मतलब फाइनेंस के बिना अगर मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, फाइनेंस लाइफ ब्लड है बिजनेस का, उस केस में बिजनेस फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिंग, सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहाँ से आपको सारे तरीके से जो भी आपके पास कैपिटल है वो आपको रेज करनी है. देन प्रोवाइड, कहाँ से आप अपने आप को करवाओगे. देन कैसे मैनेज करोगे सारी चीजों के साथ, सारी की सारी मनी के साथ. ठीक है, जो भी आपको बिजनेस एक्टिविटीज करनी है डिपेंड करता है कि आप स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हो या फिर लार्ज स्केल पे बिजनेस चल रहा है. उस केस में आप कहाँ से फंड्स रेज करोगे, कैसे प्रोवाइड होगा सब कुछ, कैसे मैनेज करोगे उस मनी को, उस केस में आप कहते हैं फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अरेंज कर लो फाइनेंस को. फाइनेंस का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास रिक्वायर्ड मनी है, आप उसे कहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे कितने अच्छे तरीके से उसे एलोकेट कर रहे हो. ओके, बिजनेस फाइनेंस, अगर मैं गटमैन एंड डगलस की डेफिनेशन देखूं, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग. सबसे पहले आप प्लान करो कि आपको पैसा लगाना कहाँ कहाँ पर है. देन रेज करो उस कैपिटल को कि कहाँ से आप कैपिटल लेकर आओगे. देन कंट्रोलिंग करना काफी जरूरी है. अगर आपने एक डिपार्टमेंट में पैसे लगा दिए हैं, इतने ज्यादा लगा दिए कि आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको कंट्रोलिंग भी साथ साथ करनी है. आपको एक स्टैंडर्ड लेके चलना है जिससे आपको एक्चुअल के साथ मैच भी करना पड़ेगा. देन एडमिनिस्ट्रेटिंग, आपको एडमिनिस्टर भी करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ फंड्स आपने लगाए हैं और आपको कितना रिटर्न उस बेसिस पे मिल रहा है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला रोल होता है इसका कि प्रमोशन. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. देन प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए तो बिजनेस फाइनेंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरली फंक्शनिंग. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से जैसा आप चाहते हैं ऑर्डरली फंक्शनिंग हो, उस केस में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. देन फाइनेंस बैकबोन होता है हर बिजनेस का. अगर आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं बिजनेस के या फिर मॉडर्नाइजेशन के, आप ये सोच रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, उस केस में भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. देन हेल्प्स इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात ना करके हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करेंगे और उसके लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. देन असिस्ट बिजनेस टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम इन अदर फंक्शनल एरियाज. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अगर बिजनेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में भी फाइनेंस आपकी हेल्प करता है. देन प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें हम तो इसके मेनली 5 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे. सबसे पहले तो आपको फंड्स का फुल यूटिलाइजेशन करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे वेस्टेज हो रही है. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए. देन बिजनेस फाइनेंस करता क्या है, सबसे पहले तो फुल यूटिलाइजेशन करवाता है फंड्स की. अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे अप्लाई किया होगा
उसके नेक्स्ट है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज होता है, आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की है उस पर रिटर्न आपको मैक्सिमाइज होके मिलेगा। देन सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस यूनिट, अगर आप बिजनेस यूनिट की जो भी आपकी फर्म है, अगर आप उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हैं, सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी, प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी एंड सर्वाइवल के बारे में भी, तो उस केस में बिजनेस फाइनेंस आपकी हेल्प करेगा। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक फेयर बैलेंस क्रिएट करता है बिजनेस फाइनेंस। सो लिक्विडिटी, आपको कितनी लिक्विडिटी की जरूरत है और उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, सो फेयर बैलेंस क्रिएट करता है बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस हमारे जो कंपनी है उसकी मार्केट के अंदर एक गुड पब्लिक इमेज भी बनाता है। कैसे बनाता है? अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि बिजनेस फाइनेंस की वजह से आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोसाइटी की काफी हेल्प करते हो, आप सोसाइटी के सामने बिजनेस की एक अलग इमेज बना के लाते हैं। तो उस केस में सोसाइटी के सामने ये चीज भी आती है कि सिर्फ आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो। लाइक आप पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ करवा दो या फिर आप प्लांटेशन करवा दो, ठीक है, आप एफॉरेस्टेशन को अगर बढ़ावा दे दो, तो उस केस में गुड पब्लिक इमेज पब्लिक के सामने आपकी शो होती है। सो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट्स की अगर हेल्प कर पाऊँ तो मैं उन्हें इस तरीके से वीडियोस बना के प्रोवाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।